एक वीडियो है जिसकी कीमत 1.5 करोड़ रुपए है। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि एक वीडियो की कीमत 1.5 करोड़ रुपए कैसे हो सकती है। तो इस वीडियो को शूट किया गया था एक चलती हुई गाड़ी के अंदर, जिसमें साउथ इंडिया की एक एक्ट्रेस भावना मेनन थी और उसी समय उसके साथ और भी 7 लोग थे जो कि मास्क पहने हुए थे। तो चलिए दोस्तों, इस केस के पीछे आखिरकार क्या राज है उसको जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के जरिए। ये केस है साउथ इंडिया की एक फेमस एक्ट्रेस भावना मेनन की, जिनका असली नाम कार्तिका मेनन है। ये साउथ के फिल्मों में इतना ज्यादा फेमस होते गए कि इनका करियर पीक पे चला गया था, या यूं कहो भावना का जो भी सपना था वो सब पूरा हो चुका था। लेकिन 17 फरवरी 2017 एक ऐसी काली रात जिसमें भावना का सारा कैरियर तहस नहस करके रख दिया। जिसमें भावना त्रिपुरा से कोची जा रही थी। कोची से भावना एक शूटिंग असाइनमेंट से लौट रही थी। तभी उनको लगता है कि उनका पीछा कोई गाड़ी पीछे से कर रहा है। भावना इसको नजरअंदाज करके कहती है ड्राइवर को जल्दी गाड़ी बढ़ाने के लिए, और जो गाड़ी इनके गाड़ी का पीछा कर रहा था उसमें 7 दरिंदे बैठे हुए थे। थोड़ी देर में भावना के पीछे जो गाड़ी आ रही थी उस गाड़ी ने भावना के गाड़ी को बहुत ही कस के टक्कर मारा। भावना जो थकी हुई सो रही थी, उस टक्कर की वजह से उसका नींद टूट गया और उसने जब तक ये सोचा कि ये कैसे हुआ, तभी भावना ने देखा कि उस गाड़ी से 3 लोग निकल के ड्राइवर को मारने लगे। मार खाकर ड्राइवर वहाँ से भाग गया। फिर बारी बारी से वो 7 लोग भावना के गाड़ी में उसके साथ बैठ गए। उसके बाद गाड़ी यूं ही अनजान सड़कों पे घूमती रही। यहाँ कोई भी गाड़ी आ जा नहीं कर रही थी, और आ जा भी रही थी तो सिर्फ 1-2। उसके बाद 7 लोगों ने भावना के साथ करने लगे। भावना चीखी चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाजों को सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था, क्योंकि एक तो सुनसान सड़क था, ऊपर से गाड़ी के शीशे भी बंद थे, और 1-2 गाड़ी उसके बगल से भी जा रहे थे तो वो उसकी आवाज नहीं सुन पा रहे थे। फिर बारी बारी करके उन 7 लोगों ने अपना अपना हवस चालू कर दिया। इसी बीच 7 में से एक आदमी ने, जो कि मास्क पहना हुआ था, वो अपना फोन निकालता है और वीडियो बनाना चालू कर दिया। भावना अपने हाथों से उसे रोकने का कोशिश करती है, लेकिन वो फोन को तो नहीं रोक पाती है, लेकिन उस आदमी का मास्क उतर जाता है। भावना जब उसे देखी तो वो शॉक रह गई, क्योंकि भावना ने उसे कई बार सेट पर देखा था। वो एक ड्राइवर था और बड़े बड़े सेलिब्रिटियों का गाड़ी ड्राइव करता था, और उस आदमी का नाम पल्सर सोनी था। फिर उन 7 दरिंदों ने ये सिलसिला 2 घंटों तक जारी रखी। गाड़ी यूं ही 2 घंटों तक सुनसान रास्तों पर चलती रही और उसके अंदर वो सब कुछ होता रहा। फिर 2 घंटों के बाद कॉपडाउन की एक सड़क पे यूं ही वो लोग गाड़ी को छोड़ के चले गए। भावना उस समय बहुत ही डरी हुई और सदमे में थी। उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या करे। फिर वो वहाँ से मलयालम के एक डायरेक्टर ललित दास के घर पहुंची। फिर उन्होंने सब कुछ बताया जो उनके साथ हुआ। उनके कई सारे दोस्तों ने उन्हें कहा कि जल्दी से जल्दी पुलिस रिपोर्ट लिखाने के लिए। तो उसके कल ही होकर भावना पुलिस स्टेशन जाती है और ये रिपोर्ट लिखाती है। पुलिस भी इस बात पर जल्दी एक्शन ले लेती है, क्योंकि ये तो एक इतनी बड़ी एक्ट्रेस थी और ये केस भी बहुत संवेदनशील था। क्योंकि पुलिस को पल्सर सोनी के बारे में पहले से ही पता था, तो पुलिस ने सबसे पहले पल्सर सोनी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने के बाद उसे बहुत ही टॉर्चर किया गया। उसके बाद अपने उन साथियों का नाम लिया जो कि उसके साथ थे, और सभी लोग तब सदमे में चले गए जब उनको पता चला कि इस काम को कराने के लिए पल्सर सोनी को पैसे दिलीप ने दिए थे। फिर दिलीप को भी जल्दी से गिरफ्तार कर लिया गया। दिलीप एक बहुत ही जानी माने एक्ट्रेस थे साउथ के फिल्मों के, लेकिन 3 महीनों के बाद ही जेल से उन्हें छोड़ दिया गया, इसीलिए क्योंकि उनका पॉलिटिक्स में बहुत ही जान पहचान था और अपने पावर के बदौलत दिलीप बाहर निकल गया। लेकिन यहाँ पर ये बात आती है कि दिलीप ने ऐसा काम क्यों करवाया, क्योंकि भावना के साथ उसने कई सारे फिल्में भी की थी, लेकिन उन दोनों के बीच में कुछ बात को लेकर मतभेद हो गया, और कई मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से इस मतभेद के बाद ही भावना उसकी पत्नी को, जिनका नाम मंजन वॉरियर था, उन्होंने 1998 में दिलीप के साथ शादी किया था, लेकिन 2014 में उन दोनों का तलाक हो जाता है। और इस सभी के पीछे का कारण दिलीप भावना को मानता था, क्योंकि दिलीप को ऐसा लगता था कि भावना ने ही मंजन को सारी बातें बताई कि उसका अफेयर एक एक्ट्रेस काव्या माधवन के साथ चल रहा है, और इसी की वजह से उन दोनों के बीच में डिवोर्स हुआ। 2016 में दिलीप ने काव्या के साथ शादी भी कर ली। शादी होने के बाद ये बात और भी लाइट में आ गई, जिससे दिलीप की बहुत ही बुराई होने लगी चारों ओर, और इन सभी का कारण वो भावना को ही मानता था, और इसी वजह से उसने ये सारा काम करवाया। भावना आज भी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती है और इस बात को कहती रहती है, लेकिन हमारा सोसाइटी कितना गंदा हो सकता है इस केस से हमको पता चलता है, और दिलीप आज भी बिना किसी जेल के अंदर बाहर घूम रहा है। इस केस के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट जरूर करिएगा। आपको अगर ये केस पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।